दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएमजी के स्टडी में। दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है, बता दूं मैं आपको कि इतिहास के रिलेटेड टॉप 20 प्रश्न इस वीडियो में हमने इंक्लूड किए हैं। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन फटाफट बताते हुए इस वीडियो को पूरा करेंगे ताकि आपका टाइम खराब ना हो। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो आपका पहला प्रश्न रहने वाला है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, धोलावीरा से मिला था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने देवनाम प्रियदर्शी नामक राजा का एक हवाला दिया, वह राजा कौन थे? आप सभी को पता होगा दोस्तों, महान सम्राट अशोक। ठीक है साथियों, कौन थे वह राजा? अशोक। चलते हैं नेक्स्ट। आपका तीसरा प्रश्न रहेगा, ताम्रलिप्ति का बंदरगाह भारत के किस भाग में था? बताइए साथियों, किस भाग में था भारत के? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पूर्वी भाग में। चलते हैं नेक्स्ट। बुद्ध द्वारा रचित बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को एक अगले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा धम्मपद। ठीक है साथियों, याद रखना, ऑप्शन सी आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट। ईसवी समय में क्या हुआ? बताइए दोस्तों, ईसवी समय में इन चारों ऑप्शन में से क्या हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शक संवत की स्थापना। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। शुद्ध द्वैत दर्शन के संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वल्लभाचार्य। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। मौर्य वंश के अंत के बाद भारत में किस वंश ने शांति और अस्थिरता दी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सातवाहन ने। ठीक है साथियों, चलते नेक्स्ट। वैदिक काल का सबसे प्रमुख अनाज कौन सा था? वैदिक काल का दोस्तों सबसे प्रमुख अनाज कौन सा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जौ। चलते नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, गन्ने, चावल, मटर में से किसका साक्ष्य नहीं मिला है? बताइए दोस्तों, गन्ने, चावल और मटर में से किसका साक्ष्य नहीं मिला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल गन्ना का साक्ष्य नहीं मिला, बाकी जो चावल मटर का साक्ष्य मिले थे। चलते नेक्स्ट। पुष्यमित्र चुंग जो कि मौर्य साम्राज्य का सेनापति था और जिसने बृहद्रथ को मारा था, वो कौन था? बताइए दोस्तों, वो कौन था? यानी ब्राह्मण था, क्षत्रिय था या वैश्य शूद्र? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस आधुनिक क्षेत्र में अम्बरी संस्कृति विकसित हुई? कौन सी संस्कृति दोस्तों? अम्बरी संस्कृति विकसित हुई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान का सिंध और बुलिस्तान। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका में पाए गए शैल चित्र सामान्यतः निम्नलिखित में से किस काल के हैं? इनमें से किस काल के हैं दोस्तों सामान्यतः? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी मध्य पाषाण काल के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक भारत में किस नदी को विपाशा कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, वैदिक भारत में किस नदी को विपाशा कहा जाता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न रहेगा, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से कौन से मंडल को पारिवारिक ग्रंथ कहा जाता था? पारिवारिक ग्रंथ कहा जाता है, बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 से 7। कौन से मंडल को? 2 से 7वें मंडल को पारिवारिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसमें यज्ञ करने की प्रक्रिया शामिल है? किसमें है दोस्तों? ऋग्वेद में, सामवेद या यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद में यज्ञ करने की प्रक्रिया शामिल है। चलते अगले प्रश्न पे, जैन धर्म किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में फैला? बताइए दोस्तों, किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में फैला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भद्रबाहु। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अष्ट महास्थानों में नहीं है? अष्ट महास्थानों में नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
तक्षशिला नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। बुद्ध चरित संस्कृत में गौतम बुद्ध की महाकाव्य जीवनी द्वारा लिखी गई थी, बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दृश्य को देखने के बाद सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने एक पथिक बनने का फैसला किया और अपना महल छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, एक राजा थे, राजा के लड़के थे, कौन, तो गौतम बुद्ध। इन्होंने अपना महल क्यों छोड़ा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। ये चार ऑप्शन दिए हैं, एक बूढ़ा आदमी इनको देखकर, या एक बीमार आदमी को देखकर, या एक लाश को देखकर, या एक तपस्वी को देखकर। तो दोस्तों गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने इन चारों दृश्य को देखा था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने फैसला किया कि मुझे राजा नहीं बनना है, तो वो एक पथिक बन गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। याद रखिएगा चारों ऑप्शन राइट है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन डी आपका राइट है, 1 2 3 और 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन वत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। वत्स्य महाजनपद 16 महाजनपद में से वत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशाम्बी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।